देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वो 7 मुस्तरद वोट, पीडीएम का इम्तिहान और लॉन्ग मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान की सियासत बड़ी ही दिलचस्प है। इसमें ना वाकयात की कमी है और ना ही तनाज़ात की। इल्ज़ामात तो दिन रात बारिश की तरह बरसते हैं। हमारी सियासत में कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। चाय की प्याली में तूफान आ सकता है, बड़े से बड़ा तूफान 1 मिनट में थम सकता है। इलेक्शन की रात कोई वीडियो आ सकती है, सेनेट के हॉल में खुफिया कैमरे लग सकते हैं, वोट खरीदे जा सकते हैं, वोट बेचे जा सकते हैं। किसी का ज़मीर अचानक जाग सकता है और किसी का ज़मीर बिला वजह सो सकता है। अकलियत अक्सरियत और अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो सकती है। ऑपोजिशन के 14 सेनेटर्स अचानक गायब हो सकते हैं। तहरीक आदम एतमाद नाकाम हो सकती है। गिलानी अक्सरियत ना होते हुए भी जीत सकते हैं। संजरानी के नंबर पूरे हो सकते हैं। अचानक 7 या 8 वोट मुस्तरद हो सकते हैं। पोलिंग का अमला शदीद धुंध में कहीं गुम हो सकता है। 20 पोलिंग स्टेशंस पर टर्न आउट अचानक बढ़ सकता है। ओपन वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस आ सकता है। रेफरेंस की समाअत के दौरान ही असेंबली में तरमीम आ सकती है और कुछ ना बन पाए तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। अदालत मनी ट्रेल मांगे तो कतरी खत आ सकता है। शदीद बीमारी की वजह से जेल से निकाला और लंदन जाया जा सकता है और लंदन जाकर इलाज नहीं भी कराया जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आज प्रोग्राम में सियासत के इस पहलू पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है और पीएमएलएन से हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने कहा और आपसे कई बार ये सवाल हो चुका है कि चेयरमैन सेनेट के लिए हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो दूसरी टीम है उसको फुटबॉल हाथ से खेलने की इजाज़त हो और हम सिर्फ पाँव से फुटबॉल खेलें। तो आपने जो ये बात की ना, इसको अपोजिशन ने कहा कि आपने फाउल प्ले का दावा किया और आप लोगों ने ये कर भी दिया। सर, वैसे बड़े पक्के हैं आप लोग अपनी बात पे कि आपने 1 हफ्ते के अंदर ही इनको शिकस्त से 2-4 कर दिया। देखें, जब मैंने ये कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको गलत स्पिन दी गई और ऑब्वियसली उसमें अपोजिशन का तो हक बनता है, इसमें मीडिया ने भी कोलैबोरेट किया। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा मकसद यही था कि हम सोए नहीं रहेंगे, हम जागते रहेंगे। और वो उसमें सबसे बड़ा जो हरबा है वो ये है कि जब आप इस तरह की जब इलेक्शन, एक क्लोज इलेक्शन हो तो उसमें आपको एहतियात करनी, लोगों पे नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है, अप्रोच करना पड़ता है। और हमने तो देखें ये साबित हुआ कि जो हमारे वोट थे 47 वोट थे, हमें उससे एक ज़्यादा वोट मिला। और जो अपोजिशन थी जो कि उनकी भी क्लेम तो यही था 52, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि वो क्लेम गैर मुनासिब इसलिए था क्योंकि कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि स्पेशली जो मुस्लिम लीग साइड से हैं। तो इसलिए हमारा तो यही था कि हम जो है ना हर वो कानूनी सियासी हरबा इस्तेमाल करेंगे। का लफ्ज़ पहले यूज नहीं किया था आपने, देखे ना, आपने वजाहत दी अपनी जगह पे, लेकिन आपने कहा ये हो नहीं सकता कि दूसरा कानून की खिलाफवर्जी करे और हम कानून की पासदारी करें। मुराद ये थी कि देखे जी, जिसमें कि मैंने, अगर आपने टॉक शोज की बात करनी है तो टॉक शो में तो कई चीज़ें रह जाती हैं, कई जाती हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं उस वक्त आप अपनी पूरी ज़हनी फोकस के साथ लिख रहे होते हैं और आपने कुछ, तो इसलिए इस चीज़ को मेरा ख्याल है कि देखें ये मीडिया का काम ये। दूसरा ये है कि बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि कौन बंदा कह रहा है ये। अगर तो जिस तरह मैंने कहा कि कोई एक बदमाश शख्स है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, उसका एक मतलब है, और अगर एक शरीफ आदमी है कि भाई मैं आपसे देख लूंगा, तो उसका दूसरा मतलब है। अच्छा। तो इस चीज को ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा आर्गूमेंट है जिसमें कि आपने कहा कि हमने लोगों पे नजर रखी हुई थी सेनेट के अंदर, तो सर ये अपने बिकने वालों पे ही नजर रखी हुई थी या फिर पीडीएम के सेनेटर्स पे भी रखी हुई थी? आपने कहा कौमी असेंबली में गिलानी साहब के लिए इन्होंने वोट खरीदे, तो सेनेट में आपने नहीं खरीदे? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि देखें, शैतान किसी को भी बहका सकता है, शैतान का काम है बहकाना। तो हमने कलमा पढ़ के और शैतान को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमने वो उसके लिए हमने, जब मैंने कहा कि हमने नज़र रखनी थी, हमने पूरी एक हिकमत अमली बनाई
और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब गिलानी किया। साहब के वक्त में भी ये कलमा पढ़ लेते आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही तो मैं कह रहा था कि जो तो फिर वहां भी जीत जाते हैं। एग्जैक्टली बात ये थी कि देखें, पूछना तो सवाल ये चाहिए ना कि यहाँ पे तो 2-3 का वो भी मुतनाज़ा फर्क, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंस को अगर आप शामिल करें, ये बड़ा ऐसा हो थीन नहीं वो सकता था। कि ये नंबर जीते 1 तो हॉर्स ट्रेडिंग और आप जीते तो जमीर की आवाज। सर आपको मैंने पता तो है ये ऐसे लफ्ज़ मौके नहीं पे इस्तेमाल देखे ना, किया। वोट जाया करना या खराब करना, इसका क्या मतलब होता है? शिबली फराज साहब, आप भी समझते हैं? देखें, इसका जवाब तो आप अली गिलानी से पूछें, जिन्होंने कि एक एक्सपर्टीज बना दी है और जिसमें कि वो सिखाते हैं कि किस तरह से वोट, वो उनको क्या पता था कि वो उनके अपने वाले साहब के इलेक्शन में इस्तेमाल हो गई। और जो ये कहता है कि स्पीकर ने ये, वो सेक्रेटरी ने ये कहा, इसने ये कहा, जहां पे मोहर लगानी थी जानबूझ के, वो कह रहे हैं हम हारे नहीं हैं, हम जीत गए हैं, ये मुस्तरद वोट नहीं है, ये दुरुस्त वोट है। तो एक बॉक्स था उसमें देखें, हक निशान बनता लगा है इनका, सकते हैं, हमने लगा दिया। देखें इनका हक बनता है कि ये जो भी कानूनी इदारे हैं, जो भी मुतल्लिक इदारे हैं, बिल्कुल इनका हक बनता है। सही चैलेंज हो सकता है। 199 के तहत हर एक को ये सेनेट की कार्रवाई फंडामेंटल राइट है कि वो जाएं, वो बिल्कुल जाएं, आप जिस फोरम पे सेनेटर भी हैं, जाते हैं। जी। आपको ये मालूम होगा सर, आप ये कहा जा रहा है कि सेनेट की कार्रवाई चैलेंज नहीं की जा सकती है जी। किसी भी अदालत में, 69 आर्टिकल 69 के तहत, जी, ऐसे ही जी, है? बिल्कुल। तो फिर ये कैसे चैलेंज, कहाँ चैलेंज करने की बातें कर रहे हैं? इसमें तो एक तो ये है कि जो कानून की शिकें हैं वो अलहदगी में भी नहीं पड़ी जा सकती हैं कि सिर्फ 69 का आप रेफरेंस दें, 60 को भी देखना होगा, मुख्तलिफ। तो ये लीगल चीज़ें हैं जिसमें इनका हक बनता है। हम तो क्लियर हैं कि जो पार्लियामेंट की, और ये इंटरनल इलेक्शन था, ये बाहर का इलेक्शन नहीं था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया, ये एक इन हाउस कार्रवाई थी। इसलिए जो इन हाउस कार्रवाई होती है, जिसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर डिटरमिन करता है, उसकी रूलिंग इज फाइनल। वो इन हाउस इन्होंने 6 कैमरे भी दरियाफ्त किए थे, आपने इसका इल्जाम भी इन्हीं के ऊपर लगा दिया, और आपके लोग कह रहे हैं कि इसमें वो जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर थे सेनेट के, वो इसमें मांडीवाला साहब जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसकी भी शफाफ तहकीकात होंगी? देखिए, हमने तो ये सुना था कि नहीं सुने तो सही ना, हमने तो ये सुना था कि कैमरे चोरों को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं। इस दफा ये हुआ कि चोरों ने कैमरों को पकड़ लिया। सही नहीं पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो सेनेट सेक्रेटरी है ना, उनको आप इन्वेस्टिगेट करें, उनको जेल के अंदर डालें, आप पता चल जाएगा सब कुछ। देखें, वो सईद गनी की बातों पे मैं अब क्या कमेंट करूंगा। चलिए, ये इन्वेस्टिगेशन हो तो आवाम के सामने आए कि 2018 में आरटीएस सिस्टम भी बैठ गया था, कोई उसकी तहकीकात अभी तक आवाम के सामने आई नहीं है। जी, हमने तो कहा है कि ये पता होना चाहिए कि ये था क्या, ये पूरा ड्रामा क्या था। गबोल साहब, मेरे प्रोग्राम में कई बार आपने ये डेट दी ना कि ये हुकूमत अब चली जाएगी और तब चली जाएगी, लेकिन हर दफ़ा ये हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आपके सामने आती है। फिर आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी आप जीत जाएंगे, लगता है आजकल आपको भी कोई गलत खबरें दे रहा है। नहीं पारस, एक तो होता है ना कि आप अपने स्मार्टनेस से इलेक्शन जीते हैं, अपनी काबिलियत से इलेक्शन जीते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये सेनेट के इलेक्शन जो है, ये हमारे अपनी गलतियों की वजह से ये जीते हैं। अब वो कैसे? अभी शिबली भाई ने यही कहा कि इनके 47 थे, एक ज़्यादा इनको मिला। हकीकत है इन्होंने ये सोच के लाए हुए थे कि ये इलेक्शन जो है ये हारेंगे चेयरमैन सेनेट का 1 वोट से, इनको पता था। ऐसे ही नहीं शिबली फराज जो पगड़ा डाल रहे थे वहाँ पर, सबसे ज़्यादा खुश यही थे। ये तो अगर मैं शुक्र है कि ये सादिक संजरानी कोई नहीं है आपकी, पार्टी देखिए बाप का कैंडिडेट है, ये बोले बाप का कैंडिडेट है, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी। अब गलत उसमें नहीं, हम सपोर्ट तो हमने किया है, हमारी सपोर्ट। तो शिबली भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आप लोग सब जानते थे, इसलिए वो जो शोर एक्साइटमेंट हुआ वो मैंने खुद देखा, मैं मौजूद था। एक बात। दूसरी बात ये है कि चले, हम कहते हैं कि हमारी गलती है, ठप्पे जो है वो नाम पर लगाए गए। आपका पूरा नाम है शिबली अहमद फराज जी, आप कहीं पे शिबली फराज सिर्फ लिख देते हैं, तो इस बात पे आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट तो नहीं होगा कि आपने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा अपना। इसी तरीके से वो जो बॉक्स है, वो बॉक्स के अंदर आप कहीं भी ठप्पा मार सकते हैं, और जो सेनेट का सेक्रेटरी है वो भी कह रहा है कहीं मार सकते हैं, और लॉ भी ये कहता है कहीं मार सकते हैं। जो सबसे बड़ा धांधली किया है वो जीडीए जो इनके एलआई हैं उन्होंने किया, और उन्होंने अपना गुस्सा जो पीटीआई से बदला लेना था, क्योंकि सदरुद्दीन शाह जो उनके हारे हैं सिंध से, उनको गुस्सा पीटीआई पे था, तो पीटीआई की इनके साथ कोई लेन देन हो गई, और उन्होंने वो सारा मलबा जो है गुस्सा वो हम पर उतारा प्रेजाइडिंग ऑफिसर बनकर। सबसे पहले हमारी गलती ये थी कि हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था आपके ऊपर अपना, हाँ बिल्कुल, बोलने नहीं दिया। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम खामोश क्यों थे, हम उसी वक्त शोर मचाते हैं।
कई बार वोट दिया है ना, और आपको ये पता है कि आम इंतखाबात में बैलेट पेपर तब्दील करने की सहूलत नहीं होती, लेकिन सेनेट में ये सहूलत थी। जिन लोगों के साथ वोट ज़ाया हुए थे उन्होंने सहूलत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? फिर ये क्यों ना समझा जाए कि सब ये तयशुदा था? और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हम पे दबाव था, चूंकि वो न्यूट्रल हैं आपके ख्याल में। मैं बिल्कुल 100% आपको कह सकता हूं कि वो न्यूट्रल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इलेक्शन में मैंने पर्सनली, मैं 15 दिन से इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैंने ये चीज देखा है कि वो न्यूट्रल है। तो उसकी फिर वजह आपकी ये दवाई इस मर्तबा हुकूमत ने आप ही को खिला दी। हम अपनी देखें ना, हमने अगर एक ये सोचकर इन 7 सेनेटर्स को कहा कि ठप्पा नाम के ऊपर मारे, और हमें ये नहीं पता था कि इतना बायस्ड हो जाएगा। मुजफ्फर शाह जो मेरे साथ सिंध असेंबली में रहा, जो कि वजीर आला सिंध था, हमें नहीं पता था कि वो इतना बायस्ड हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये सारा जो मलबा है अब आएगा जीडीए के ऊपर। आप वैसे पता चल गया ना, आप अकेले खरीदार भी नहीं हैं, और सिर्फ दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात नहीं है जो बिकती है। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में ना इन्होंने खरीदा है ना हमने खरीदा, ये भी मैं आज आपको बता। चैलेंज करेंगे आप इस मामले को? नहीं, हम इस मामले को चैलेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस मामले को चैलेंज करेंगे कि किसने एडवाइस दिया था प्रेसिडेंट को कि मुजफ्फर शाह को जो है वो आप प्रेसिडेंट ऑफिसर करेंगे। हम इसलिए नहीं, हम जा रहे हैं अदालत। हम ट्यूसडे को अदालत में जाएंगे क्योंकि हमारी ये वोट रिजेक्ट नहीं है। अच्छा, हमारे नजर में चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब को, आपको ऐसा लगता है? उम्मीद है? आप एक वोट से जीता हुआ है। अगर आप उसको आप आर्टिकल 60 को की बात करें तो उसके मुताबिक जीता हुआ है। आप आर्टिकल 60 इसी अदालत ने 2 प्राइम मिनिस्टर फारिग किए, इसी अदालत ने 2 प्राइम मिनिस्टर फारिग किए, और आप लोग कहते हैं ये अदालत को इतनी जुर्रत है कि चेयरमैन सेनेट को फारिग कर सके। वो चेयरमैन सेनेट पहली दफा सादिक सजनानी मेरा दोस्त है, मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा, कामयाब होते हुए। उसको पता था वो हारा हुआ है, तो इसलिए ये चीजें छोड़े। अदम एतमाद ले आए ना, अदम एतमाद। मैं आपको आज वजीर आजम की तरह दिलेराना फैसला करें। चले ये भी बता देता हूं, हम अगर सुने, अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीव नहीं मिला, फिर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। और और वहां से भी फैसला हक में ना आया, फिर क्या करेंगे? हम इसी दौरान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे 49 नहीं, अब 50 पक्के हो गए। हिम्मत करेंगे हम अभी भी काम कर रहे हैं। इलेक्शन खत्म नहीं हुआ है सेनेट का, चेयरमैन के इलेक्शन खत्म नहीं हुआ। आपने तैयारी हम अभी देख लें इनके ख्यालात। इनकी तैयारी हमने देख ली थी उस दिन। इनकी तैयारी नहीं थी। नहीं, तैयारी थी तो जीते ना। गलतियां हमारी थी, इनकी तैयारी नहीं थी। अब आप कुछ भी कह लें, लेकिन जीत वो गए। जीत गए। अब वो जीत कैसे गए? अब वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो तो आपको भी पता चल जाएगा क्या हुआ था ट्यूसडे को। क्या हुआ था? किधर? नेशनल असेंबली। अच्छा चले नेशनल। मैं आज एक बात आपके शो में दोबारा एक बात कर रहा हूँ। आपके शो में मैं काफी बातें करता हूँ और फिर वो आप चलाती हैं। मैं आज आपको शिबली फराज साहब कह रहा हूँ, इमरान खान बहुत ही नेक बंदा है, वो तब्दीली चाहता है, वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं करता है। आप 16 MNS को निकाल के बता दें, 17 MNS को निकाल के बता दें। मैं आज एलानिया कहता हूं, मैं दोनों हाथों से इमरान खान को सल्यूट करूंगा। कहते हैं मुझे उनके नाम पता है, शिबली फराज साहब, कार्रवाई होगी उन 17 के खिलाफ। मुझे पता है, और इनको भी पता है, और इमरान खान को भी पता है। खान साहब तो खुद कह रहे हैं मुझे पता है। अगर पता है तो निकाले ना 16 को, 17 लोग निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुने, ये उन 7 लोगों का जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे वही ट्रेनिंग है जो कैली गिलानी ने दी थी। और ये जो वोट रिजेक्ट हुए वो 7 हुए थे गालिबन। उनका भी पता है आपको? और ये जीते कितने से थे? 5 से जीते थे। ठीक है ना? तो अगर ये वोट वैलिड होते तो फिर क्या होता? कौन जीता? हाफिज शेख जीता है ये? सर उन 17 का क्या करेंगे? निकालेंगे और तहकीकात होगी। देखिए डिफरेंस। फिर नहीं हमने लिए हैं। देखिए हमने आपके सिंध में नहीं निकाल दिए, जो जिन्होंने किया था ना उनको हिम्मत दिखाई है। और नहीं 2008 में ये आपकी मर्जी से थोड़ी हो। मैं ऐलान नहीं कहता हूँ, अगर इन्होंने निकाल दिया मैं सियासत छोड़ दूंगा, पता है उन्हें, मैं घर बैठ जाऊंगा, फिर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। तो फिर जब एक आदमी अपनी सीट को बचाने के लिए वो कहता है कि मैं 16 MNS के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा, मैं 2 MPS के खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, मैं 20 KP के खिलाफ एक्शन ले सकता हूं। ले लेना आप किसी जगह इंक्वायरी तो करें, दिखाएं ना ये क्या हुआ, क्या सिखाया गया आपकी पीठ में। आप बता दें होगी उनके खिलाफ कार्रवाई, नहीं होगी आगे चलते हैं। ये बता दें कि इनकी नहीं, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि आपको आपने हैदरी JUI की कमर में छुरा घोंपा, आप नून ने आपके यहाँ झोंपा। नहीं ये पूछे देखें हमारी, देखें ये आपकी
उसकी मुताबिक नहीं हो सकता कि आप वो सोच समझ के फैसला करेंगे। हम सोच समझ के हम पूरी तहकीकात करके 6 हम महीने में करेंगे। निकाला था वो 20 को भी जो केपीके में थे। फिर जिस तरह देखे ना, हमने तो पूरा वो करना है। आपने चोर डाकू है ना, आप तो कहते हम हैं चोर डाकू जी। हैं। इमरान खान ये कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम चोर डाकू है ना, तो इमरान खान चोर डाकुओं के साथ क्यों बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ। वो 16 लोग कौन है जावेद अब्बासी जिन्होंने जो है वो दी? छोड़े जी। जावेद अब अब्बासी साहब, एक इस- तो ये अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं चेयरमैन सेनेट की जीत को लेके, तो क्या आपका इस पे मौक़िफ़ क्या? और दूसरा, आप भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, 6 साल सेनेट में रहे हैं, और जब तहरीक अदम एतमाद आई थी सादिक संजरानी के खिलाफ तो आप उस वक्त नून लीग के पोलिंग एजेंट थे। मुझे ज़रा बताइएगा सर, वाकई अरकान पार्लियामेंट को वोट डालने का तरीका नहीं आता या जानबूझ कर ये वोट ज़ाया किए इन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी पहली दफ़ा ऐसी कंट्रोवर्सी आई है। पहली दफ़ा भी वोट ज़रूर रिजेक्ट हुए थे, लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी में रिजेक्ट थे। जी, वो या तो ये हो सकता है कि दोनों कैंडिडेट के दरमियान की जगह मोहर लगा दी जाए या मोहर उससे बाहर लग जाए। वैसे नाम पर मोहर लगाना भी ठीक नहीं था। ये वैसे कभी इलेक्शन में हुआ नहीं है, नाम इलेक्शन लड़ते रहे हमेशा, क्योंकि इससे ट्रेसेबल वोट की शक पड़ा सकता है। लेकिन चूंकि इस दफ़ा जो अभी मैंने वोट का पैटर्न देखा है, वो बक्स एक ही था जी, जी बिल्कुल, जिसके अंदर मोहर लगी है। फिर वो कहते हैं कि जो सेक्रेटरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि बक्स में किसी जगह भी लगा लीजिए। मैंने सुना नहीं, लेकिन ये जैसे ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जगह वोट लगा दे तो ये वैलिड होगी। अब ये मामला एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल ज़रूर हो गया है। ये भी किसी ज़रूर फोरम पर अब डिटरमिन होगा, क्योंकि ये वोट इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, ये जो 7 लोग थे ना, इनके ऊपर शक था और इन पे से शक दूर करने के लिए इनको कहा गया था कि नाम पे ही मोहर लगाना, उन्होंने लगा दी। ये तो आपकी खबर है और नहीं, और आप बड़ी बाखबर है, लेकिन मैं तो आपकी लीडरशिप ने कहा था, ये लीडरशिप ने नहीं तो आपके यहाँ किसी लीडर ने इन तक ये पैगाम पहुंचाया था नून लीग में। अच्छा, मुझे 12 लगा, ये भी है तो ये भी गलत हुआ आपने है। नहीं किया तो हुकूमत ने कहा होगा कि वोट जाया करो। मैं कहता हूँ कि ये भी गलत हुआ अगर किसी ने किया, हुकूमत ने भारत नहीं। बड़ी जरूरी आप जावेद साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक छोटी सी एक वो करना चाहता हूँ। ये बार बार में वो सईद गनी है कि कौन है जी, वो बार बार कहता है कि जी अच्छा, वो उधर उसकी वीडियोस भी हैं जिसमें कि समझाए जी किसी जी, जगह पे लगा सकते और हैं, उन्होंने कहा कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो। अच्छा नहीं, उन्होंने ये देखे ना, जब आप कहते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ आप आए इस कमरे में, जिस कमरे में किसी भी जगह बैठ सकता हूँ, आप कहते हैं हाँ जी किसी भी जगह बैठ सकते हैं, आप आके मेरे सर पे बैठ जाएं तो आप कहेंगे जी आपने कहा था कि जी इधर आप किसी भी जगह पे बैठ जाएं। ये क्या आर्गुमेंट, एक बड़ा फ्रिवलस किस्म का आर्गुमेंट है। सवाल फिर वो ये कि 7 लोगों ने नाम पे लगा दिया, वो 42 जो थे उन्होंने सही जगह कैसे लगा दिया? देखिए, मैंने यही कहा ना कि अपने सवालों से आप खुद सवाल पूछ रही हैं। मैंने आपकी बात पहले से तय की कि अब ये मामला एक कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो गई है। ठीक है, वहाँ मौजूद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा है कि ये रिजेक्ट है। हम सब का ख्याल है कि नहीं, चूंकि उन लोगों की अटेंशन, उन लोगों की जो वोट देने की ख्वाहिश थी वो गिलानी साहब को थी, उन्होंने उनके नाम पे लगाया। अब चूंकि ये मामला किसी फोरम पे जरूर डिटरमिन होगा, वो जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं उसको। जी, अब जो वो कह आप रहे भी जाएंगे साथ? नहीं, अगर देखो ये कह रहे हैं तो इसमें इनके वकील जा रहे हैं। इस पे डिस्कशन हो रही है कि ये चैलेंज कहाँ करना चाहिए। दूसरी मर्तबा हुआ है आप लोगों के साथ, पहले आपकी वो तहरीक अदम में 14 लोग धोखा दे गए थे आपको, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, फिर आपके साथ ये हो गया। इनको पकड़ेंगे आप या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मैं ये बात करता हूँ कि आप एक तो सवाल को बुछाड़ जरूर करती हैं। इस आपके पिछले प्रोग्राम में मैं और शिबली साहब बैठे हुए थे जी। अब ये मामला सीक्रेट बैलेट का है। अगर आपको किसी पे 100% भी शक हो कि ये हमारा मेंबर हो सकता है, फिर भी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैंने तो शिबली साहब से रिक्वेस्ट की थी और आज एक आपके जरिए दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पिछले लोग थे, कम से कम जो 14 लोग थे, उनके नाम भी तो खुदा का वास्ते किसी को आप बता दें कि पता चलना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने, देखें, वोट जो आदमी खराब करता है या अपनी जमात के डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं देता, वो वैसे नहीं देता। ठीक है, उस कोई ना कोई उसका जरूर मकसद होता है, या उसने पैसे लिए होंगे, या उसने इन्फ्लुएंस लिया होगा, या कोई फायदा लिया होगा। ज़मीर ऐसे नहीं जागता। ये ज़मीर का काम ही नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये बेज़मीरों का काम है। ज़मीर उसका जरूर जागना चाहिए जिसमें ये जरूरत हो के खड़े हो गए कि मैंने गिलानी साहब को वोट देना है, मैंने सादिक संजरानी को देना है, वो दे सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस पे कोई, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बार नहीं है, कोई मेंबर दे सकता है, लेकिन वो गैरतमंद वो होगा जो सामने खड़ा होके दे। लेकिन पहली जो छुप के देता है, कोई नहीं बिका। पीपल्स पार्टी कह रही है कोई नहीं बिका। देखिए, मैं तो इसलिए पीपल पार्टी बता सकती है। देखिए, मुझे एक चीज बता दें आप। लेकिन मैं अगर अपना जुमला, जी, मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी कंट्रोवर्सी अब तक हो रही है जी, उस वक्त हुई है, अभी हो रही है। गिलानी साहब के जब इलेक्शन उनके और शेख साहब का हो रही थी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठे, हर सेनेटर के ऊपर बड़े, इस हाउस के ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चन उठे। सबसे ऐवाने बाला मैं किस तरह मानूं कि शिबली फराज साहब के
मैं कितना भी इसका तल्लक वाला हूँ, शिबली फराज साहब अपनी जमात के खिलाफ मुझे वोट देता है? कभी भी नहीं। और अगर ये देगा तो मैं कभी भी नहीं समझूंगा कि ये एक गैरतमंद आदमी है। मैं कभी नहीं ये समझूंगा अगर मुझे भी दे तो। ठीक है। और कभी शिबली साहब ये तवक्को मुझसे कर सकता है कि मेरा उनके तल्लक हो या मेरे और कबूल साहब, मैं अपनी जमात, हाँ हो सकता है कि मैं जमात के साथ अगर मैं समझूं कि शिबली साहब ठीक है तो मैं सामने आके खड़ा होकर कर देखें। लेकिन यहाँ पे तो अखलाकियात की तो बात ही नहीं है, इसका दूर दूर तक कहीं इसका नहीं होती यहाँ मतलब नहीं है पे। कि बगैर खरीदने के, बगैर लालच के, बगैर किसी फायदे के कोई सेनेटर अपना वोट खराब करे, किसी को दे नहीं दे सकता। अब मैं इसका जी एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। गबोल साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बासी साहब भी। देखें, ये कंट्रोवर्सी हो गई ना, शक्कूक व शुबहात अभी जिक्र किया बासी साहब ने भी, गबोल साहब ने भी, कि कंट्रोवर्शियल हुए। इसकी मुझे ये जवाब दें, ये दोनों पार्टीज के नुमाइंदे हैं, कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कैंपेन शुरू किया, ये असेंबली में बिल डाला, ये रेफरेंस दायर किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनको ओपन बैलेट होना चाहिए। हाँ। तो उसमें इन्होंने अपोज किया। वो किस लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब किस लिए ये कोशिश कर रहे थे, और अभी भी इंशाल्लाह हम करेंगे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे और हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। 2.5 साल से सोए हुए थे आप, 2.5 साल बाद आपको आया कि ये क्या बैलेट होना चाहिए। नहीं, तो बुरा हुआ क्या, वक्त वजह थी, वो कहते हैं नहीं, इस दिस इनफ। ये एक अच्छा आर्गूमेंट है कि जी आपने चूंकि मुझे आखिरी वक्त जाने के वक्त मुझसे चाय का पूछा तो मैं नहीं पीऊंगा। ये बात नहीं है। इंटेंशन को देखें आप, क्योंकि ये चीज एक ऐसी इलेक्शंस हैं जिसमें कि चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, हारा हुआ मानता नहीं है, बिल्कुल, और जो जीता हुआ है वो कहता है मैं जीता हुआ हूं। कंट्रोवर्सी रही है ना हमेशा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें आप काम को क्या देखते हैं, कौन सा कोई क़यामत आ जानी थी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते, जो कि आपने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये एग्री किया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनज़ीर ने। आप लोगों का क्या ताल्लुक है? वो नहीं, आप क्यों कोट करते हैं? वो तो हमारा मसला था। नहीं, मसला नहीं था ना, देखे ना, एक मुल्क का मसला है ना, इदारों का मसला है। हम नहीं चाहते हैं कि ये इलेक्शन में लोग पैसे के जोर पे आए। ठीक, तो ये एक अच्छा नोबल कॉज नहीं था, लेकिन वो सूट नहीं करता ना इनको, इसलिए उसकी वो, और नतीजतन आज हम बैठे हुए हैं इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। राइट, तो ये होना चाहिए, बिल बैठना चाहिए। और अब अगर ये हुकूमत आपको दावत देती है ना, तो सारे बैठ के आप काम कर लें। इलेक्टोरल रिफॉर्म, अगर ये दावत देते हैं तो आप आएंगे दोनों से, मुझे ब्रेक लेंगे दोनों, बता दें। मैं शिबली भाई की इस बात को अग्री करता हूं, क्योंकि देखें ये जो गंद हुआ है इस सेनेट के इलेक्शन में, हमें तो शर्म आती है, और शुक्र है कि आप उस सेनेट के मेंबर है और आप नहीं हैं, और मैं नहीं हूँ, शुक्र है। उसकी वजह यह है कि खुद इमरान खान ने एक बंदे को, अब्दुल कादिर को टिकट दिया, जिसके ऊपर शोर मचा। अगर वो आपको दावत देते हैं, आप बैठेंगे इसके लिए? 65 करोड़ रुपए का उसके ऊपर इल्जाम लगा। वो जानते हैं सब, आप बैठेंगे, आप उनको वेलकम करेंगे अगर वो आपको बुलाते हैं तो सर ये हम बिल्कुल बैठने, वज़ीर आज़म तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं। देखें इलेक्ट्रॉनिक वो तो बात की बात है, इस्लाहात जिसको कहते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन रिफॉर्म्स जिसको हम बात, बिल्कुल अब तैयार है। आप भी तैयार हैं सर? इसके बगैर मैं समझता हूँ कि अब कोई चारा नहीं रहा। नहीं, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है, आपकी पार्टी तैयार है बैठने के लिए। ये फैसला पार्टी को एतराज क्या होगा? पीडीएम के पहले भी नहीं होना चाहिए था, जब वो पहले तो इन्होंने अचानक लेकर आ गए ना। हम 3.25 साल के बाद अगर अचानक एक चीज लेकर आते हैं तो आप खुद बिल पास करें ना। अगर आपने तो 2006 में बात की हुई थी ना, आपने 2006 में इस बात का कहा था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि ये वाहिद चीज है जिससे कि मैं इनके अच्छा काम। ब्रेक ले लूं, और ब्रेक के बाद जरा आप अक्सर एक स्टेटमेंट ये भी दे रहे हैं कि पीडीएम की तदफीन हो गई है ये सेनेट इलेक्शन के बाद। क्यों हो गई है, कैसे हो गई है, जरा बताइएगा। ब्रेक के बाद लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ में। शिबली फराज साहब, 8 हुए ज़िमनी इलेक्शंस, उसमें से 6 जीती है पीडीएम, 1 का रिजल्ट मुतनाज़े है, वो भी 337 पोलिंग स्टेशंस पे नून लीग ही जीत रही थी। गिलानी साहब सेनेट से मुंतखब हो गए, जीत गए। आपको पीडीएम ने वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे मजबूर कर दिया, और आप कहते हैं कि इनकी पीडीएम की तदफीन हो गई है सर। उसकी बुनियादी वजह है, पहली बात तो ये है कि जो भी सीटें खाली हुई थी वो इन्हीं की सीटें थी, वो हमारी नहीं थी। जो इसमें देखने की बात है, हुकूमत बाई इलेक्शन जीती, हाँ, यही फर्क है, मिसाल कायम किया, यही फर्क है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया कि देखें, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास हर वो तरीका होता है जिससे कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूंकि इसी सिस्टम के खिलाफ है, जो कि ये होता है कि माजी में ये तो अंडरस्टूड बात होती थी कि जी आपने सारी ब्यूरोक्रेसी को लगा दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, हम नौशहरा में भी इलेक्शन हार गए, ठीक है ना। इससे यही शो होता है कि हम जो कहते हैं, जो हमारा लीडर कहता है, वो हम उस पर अमल करते हैं, और हम सियासत को या इक़्तिदार को इन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। अब दूसरी बात
कि अगर आप इनके पूरे जितने भी हल्के हुए हैं, नौशहरा वाज अ डिफरेंट केस, उसमें अनफॉर्चुनेटली फैमिली के अंदर पीटीआई को हराया एग्जैक्टली उस वजह से, वरना ये नहीं था। लेकिन अगर आप इसमें हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग क्या है इस पूरे जो इलेक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप 2018 के इलेक्शंस देखें, उसके नताइज देखें, कितने वोट एनएन किए थे, कितने हमने किए थे, हमारा मार्जिन बहुत नैरो कर दिया हमने। तो ये हमारी, और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ेगा। कल को ये अदालत चले गए, गिलानी साहब के हक में फैसला आ गया तो सुबकी हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। देखें पहली बात तो ये है ना कि देखें हम रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, हम कानून की बालादस्ती में, हमारी जंग ही यही है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे जो भी फैसला आया। हम क्यों आप ये कह रहे हैं आप इनसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुल्की मफाद में अपना लॉन्ग मार्च मौखर कर दें? आज फवाद चौधरी ने यही बैठ के कहा ना आपके नहीं तो हम तो नहीं, उसकी तो मुख्तलिफ वजूहात नहीं। आपका सवाल कुछ और था, वो आपने एक एडिशनल सवाल कर दिया था कि जितनी सीट्स आप हार गए, आप कह रहे हैं कि पीडीएम क्यों तदफीन हो गई, लॉन्ग मार्च करने लगे हैं सर। 16 तारीख को इनका इजलास है, धरना भी देंगे। इनके कितने हुए हैं, कितनी दफा इन्होंने डेट्स बदली हैं, कितनी दफा इन्होंने अपने फैसले बदले हैं। इन्होंने कहा हम इस्तीफा देंगे, किधर गए इस्तीफा? उल्टा इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आर पार कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाए। ये सारी जबानी बातें हैं, ये पोस्चरिंग है। और ये पोस्चरिंग एक ऐसे लीडर के सामने कर रहे हैं, इमरान खान जैसे, जो कि मेरा ख्याल है जो इत्तेफाक भी करेंगे कि वो निडर आदमी है, वो तो प्रेशर में और भी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आपको यकीन कि ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? मुझे जी 90% यकीन है कि ये नहीं करेंगे। और ये करेंगे तो आपको कोई डर खौफ नहीं है उसका? हमें कोई डर खौफ नहीं है। हमने तो पहले भी कहा था, ये सारे जलसे पंजाब में अदम एतमाद ले आए बुज़दार के खिलाफ, फिर ले देखें, ये इनका जमहूरी हक है कि जो भी आप करना चाहते हैं जमहूरी तरीके से वो आप बिल्कुल, हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, हम वी विल नेवर स्टॉप एनीथिंग दैट इज डेमोक्रेटिक। आपने गवर्नमेंट ये समझती है कि पीडीएम की तदफीन होगी, अब जो मर्जी चाहे आप कर लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको उस वक्त भी ये कहते थे जब इनको सुबकी हुई नेशनल असेंबली में, सबसे बड़ा झटका तो वही है ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहां पर वो हारा है, तो इससे बड़ा सुबकी क्या होगा? हम समझते हैं वो सेनेट की कामयाबी यूसुफ रजा गिलानी की चेयरमैन सेनेट से बहुत बड़ी जीत है। और अभी आगे आने वाले दिनों में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये लॉन्ग मार्च पे हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे जा रहे हैं, कंफर्म नहीं है, कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना वाली बात जो है ना सर, ये कहते हमारा कोई और टारगेट, गैर फितरी क्या टारगेट हमारा है? कुछ और टारगेट है, और वो टारगेट हम अचीव करेंगे, बोल के नहीं करेंगे। जिस तरह हमने नेशनल असेंबली में इनको इस तरह सरप्राइज दिया था, सर इसके बाद क्या टारगेट है? लॉन्ग मार्च अपनी जगह होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ साथ अभी हम इस पे भी कंसिडर कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दें। अच्छा, लेकिन हो सकता है उससे पहले हम कहीं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। राइट, यानी कि मैं ये समझूं कि मियां साहब का बयानिया जीत गया और फिर जरदारी साहब का बयानिया फ्लॉप हो गया है, जो कि वो कहती है ना, हमारे बयानिया से पार्लियामेंट से कुछ हासिल नहीं होगा, तख्ता या तख्त होना चाहिए। अब बात ये है कि अभी आप मुझे बताएं कि इस वक्त हालात आप देखें कि मुल्क के अंदर जो महंगाई के तूफान है, और आप हम कह रहे हैं पब्लिक हमें पब्लिक पुश कर रही है। सबसे पहले पब्लिक हमें यानी हम हैरान है कि पब्लिक इतनी सपोर्ट कर रही है हमें। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये तो सेनेट में है, इनके एमएनए एमपीएस अपने हल्के में जाएं और इज्जत से वापस आ जाए। मैं बोलूंगा कि यार वाकई अच्छा काम करें। हाँ। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि जो आप लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं, ये आप आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा, ये इनकी हुकूमत को गिरा के खुद इख्तियार में आना चाहते हैं। हमारी टांगे इतनी तो लंबी है नहीं कि हमारा लॉन्ग मार्च होगा, या मौलाना फजल रहमान की टांगे इतनी लंबी है। हम तो पब्लिक को लेकर आएंगे ना रोड पर। तो ये पब्लिक कौन आएगी? जो इस महंगाई की वजह से परेशान है। आप यकीन करें कि गरीब नहीं है सिर्फ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक इत्तेहाद पैदा करें। वो कह रहे हैं गैर फितरी इत्तेहाद है, आप लोग एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, और उसका नजारा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में देखा गया। के लिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं पहली दफा इन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि इन्होंने वोट खरीदा है, पहली दफा ये हम पे इल्जाम नहीं लगा रहा है कि हमने वोट खरीदा है। सेनेट का इलेक्शन जो है वो सबसे मैं समझता हूँ कि नॉन करप्ट इलेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ बायस जरूर हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके वजह से। सर ये पीडीएम ये तो कह रहे हैं कि तदफीन हो गई है, क्या वाकई आप लोग कोई इख्तिलाफात या फूट का शिकार हो गए हैं, एक दूसरे पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं आप इस हवाले से? देखिए शिबली साहब हुकूमत के वजीर हैं, उनको ये राइट है, और क्या कहें, वो हमारी तारीफ थोड़ा ही करेंगे। आप क्या तो करती थी कि वो कहेंगे कि पीडीएम बड़ी मजबूत है। करना चाहिए ना इस हुकूमत को, संजीदा ही नहीं लेते। नहीं बहुत ज्यादा लेते हैं।
हम क्यों कर रहे हैं ये सारा मामला? हम इक़्तिदार के लिए नहीं कर रहे। हमें ये नहीं है कि हमने आके इक़्तिदार में बैठ जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में महंगाई का आलम आप देख लें, बेरोज़गारी का आलम देख लें, इस मुल्क की गुर्बत का जो है, इस मुल्क की मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। एक आप और शिबली साहब दोनों को मुस्कुराहट दे रही हैं कि आप दोनों उस क्लास से हैं जहाँ आपको नहीं, वो तो इक़्तिदार में है, वो नहीं, मेरी सुन तो रहे, मुझे चोरी बचाने के लिए लोग नहीं निकलते। बहुत मेहरबानी करें, वो तो इक़्तिदार में है। और जब आदमी वज़ीर होता है, अगर मगरूर ना भी हो, जरा सुन तो रहे, वो मगरूर ना भी हो तो फिर भी इक़्तिदार का एक बड़ा नशा होता है, तो वो तो रहना चाहिए। आप इसलिए है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा तनख्वाहें, तो इसके लिए आप इस कैमरा में नो मैं नहीं हंस रहा, मैं तो आपकी बात, लोग निकलेंगे लॉन्ग मार्च में, मैं आप पूरे बात, मसला क्या इस मुल्क का? आज इस मुल्क की इकानमी रुकी हुई है। आज इस मुल्क का गरीब आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर उतरा हुआ है। आज इस मुल्क का बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के जा रहा है। इस मुल्क की जो मिडिल क्लास थी वो खत्म होकर रह गई है। इस मुल्क में गुर्बत ने ठिकाने डाल लिए। और दूसरा सबसे बड़ा, कोई एक डेवलपमेंट का कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे पूरे पाकिस्तान में बता दें, कोई डैम बन रहा हो, कोई मोटरवे बन रही हो, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, इसके अलावा आप देख लें कि गवर्नेंस के इशू देख लें। यानी आप समझिए कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो है किस आदमी के हवाले किया हुआ है। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है कि इसके घर बिजली नहीं, वो खुदा का वास्ते इसके घर बिजली लगा दे, वो इसके घर इसके खानदान को बिजली सारी प्रोवाइड कर दे, और सुबह की जान छुड़वाएं। और यही यार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म ने 2 दफा पेट्रोल बढ़ने की समरी मंसूख कर दी। उन्होंने कहा गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात इस गवर्नमेंट ने मान लिए हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम शुरू कर लिए। तो आप नहीं समझते आवाम का गम गुस्सा कुछ कम होगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का रूप दबा तो होता ही होता है, लेकिन आप पे तो नहीं होना चाहिए ना, लिहाजा हमें भी बात करना था। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बता दें कि दवाइयों की कीमतें को आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी की आप कीमतें देखें, गैस की कीमतें आप देख लें, रोजाना की बुनियादों पर जो है और हर महीने की बुनियादों पर बढ़ाई जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई एक, वो बेशुमार बिजनेसमैनों ने इनको सपोर्ट किया था, बेशुमार लोग इनके साथ आए थे, बेशुमार लोगों का ख्याल था। इस मुल्क का जो मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त है बैड गवर्नेंस का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और हम उस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, मसलन ये सारी वक्त हमें गाली देते हैं। सारी दुनिया की जहां जमहूरियत है वहां दोनों मिलकर, अपोजिशन और हुकूमत मिलकर चीजों को आगे लेके जाती है। हम सवाल पूछते हैं कि आज महंगाई क्यों हो रही है, हम पूछते हैं कि आज ये दवाइयों में डाका क्यों डाला है, जरा सुन ले रहे हैं। हम कहते हैं कि आटे की और चीनी की जो आपने कमीशन बनाए थे उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ये सुबह से लेकर रात तक तो आप चोर हैं, आप डाकू हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हमें नारों नहीं देंगे। हम कहते हैं हम मेहरबानी करें, हमें ना दें, लेकिन इस गरीबों के लिए 2.5 साल हो गए हैं आप दावे करते हैं महंगाई को कम करेंगे, लेकिन बात ठीक है, महंगाई जो है सर आसमान से बातें कर रही है। सिर्फ 2.5 सालों में चीनी के रेट आप कम नहीं कर सके, कहीं 105 मिल रही है, कहीं 110 मिल रही है। अवाम को आप क्या जवाब देंगे कि अवाम मजीद सब्र करे, चूंकि वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया है दोबारा? देखिए, पहली बात यह है कि जो ये इन्होंने इतनी लंबी तमहीद बांधी, क्योंकि जवाब तो इनके पास था नहीं कि लॉन्ग मार्च में ये करेंगे या नहीं करेंगे, और अवाम इनके साथ आएंगे या नहीं। अवाम इनके साथ पहले भी नहीं आए। जो पहले इनका जो पहला एक हमने एक ट्रेलर देखा था मीनारे पाकिस्तान पे, लाहौर जैसी जगह पे भी अगर इनको लोग इनके पीछे नहीं आ सके, उसकी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह ये कि ये गरीबों की बातें तो कर रहे हैं, महंगाई की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो लीडरशिप है वो अरबों रुपए के अपार्टमेंट से वहाँ पे बैठी है, और रोज़ वॉक होती है और सियासत होती है, और सेहत के बहाने यहाँ से मुल्क से भाग जाना हुआ। और यहाँ पे वो सर आप कह रहे हैं मरीम नवाज भी अपने वालिद के पास बरतानिया जाना चाह रही हैं, इसीलिए ये अदालतों और इदारों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो इनको जाने दें, ऐसा ही? देखें, ये अच्छा ही बात की आपने। अब देखें, ये जिस तरह की इनकी लीडरशिप की जो स्पीचेस हैं, मतलब है कि वो अपना जिसे कहते हैं कि एक तो ये है कि आप अदालत से भागे हुए हैं, आप कानून का सामना नहीं कर रहे। उल्टा ये है कि आप, मतलब है कि मैं ये कहूँगा कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है और ये कितनी गलत बात है कि आप बाहर बैठ के, या तो हो ना कि आप इधर बैठ के और ये बातें करें, तो मैं कहूँ कि जी बिल्कुल आप बाहर जाने देंगे, आपको सबक नहीं मिलेगा? नहीं, एक सेकंड, मैं ये जावेद लतीफ़ की बात कर रहा हूँ जिसने के बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की, बड़ा गलत सिचुएशन उसने क्रिएट की। उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये बात अगर है तो उसको लीडर को कहीं इधर पाकिस्तान मतलब शेर बने ना, सिर्फ इंतखाबी निशान से कोई शेर नहीं बन जाता। की बात पे आपने रिएक्शन दिया, आपका हक है। मैंने कल उन्हें दोबारा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने उन्हें प्रोग्राम में मौका दिया कि वो वजाहत करे, और मैं समझती थी माफी मांगेंगे, उन्होंने नहीं मांगी। उनका बयान आपके सामने, आप कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, मैं कानूनी कार्रवाई, पहली बात तो ये है ना कि हम नहीं हम सियासत नहीं करते, सियासत ही है ना, एक बयान उन्होंने दिया, आप मजम्मत कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मजम्मत नहीं है। देखें, ये तो हम आवाम को बताना चाहते हैं कि ये जो है अपनी करप्शन को
अपनी सियासत को सर, बचाने पहले के जावेद लिए, लतीफ, उन्होंने मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, आप उनको अदालत लेके जाए ना, देखें ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जा रहे? देखें ये बात तो कल हुई है, अगर आप परसों हुई थी। अगर हमारे चले परसों हो गई, आपने इसमें इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस माजरत चाहता हूँ कि इतनी देर हो गई है, माजरत मुज़म्मत चाहता ही कर ली हूँ आपने। ये देखें, हम सियासी लोग हम मुज़म्मत ही कर सकते हैं, और जो हम बातें करते हैं गवर्नमेंट ये है हमारा नो देखें एक सेकंड, देखें जो जहां तक के इस किस्म की सियासत का ताल्लुक है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं मानूंगा तब नहीं जिस तरह मैंने कहा है, इनका इंतखाबी निशान शेर है, नहीं ये समझते हैं कि शेर है। ठीक। शेरों का रवैया अख्तियार करें, इधर आए और इधर बातें करें। ओके। ब्लैकमेलिंग के लिए और इदारों को जो इदारे जो इन्होंने तबाह किए, ठीक है सर, माजरत के साथ, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी और जिस तरह के नून ने भी, 2.5 साल और यही इन्होंने बातें करनी है ना ये आपने। अरबपति लोग गरीबों की बात मेहरबानी करें ना करें, ठीक। और वो वहां से जायदादें, आप तो ख्याल करें एक गरीबों सेकंड का। ना, वो जायदादें बेचकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपनी फैमिली को भी लाएं, सारी ओके सर, फैमिली भागी हुई है। राइट सर, लास्ट एक कमेंट इस पे करते हैं। आपको लगता है कि आपके लॉन्ग मार्च से पहले मरीम नवाज गिरफ्तार हो सकती है, या पीडीएम का कोई लीडर गिरफ्तार हो सकता है? क्योंकि देखिए, नैब ने इनका तो दरखास्त कोई दे दी। भरोसा नहीं, ये तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इनको तो आपकी तरफ से सब खैरियत है ना? वहाँ तो नहीं तय है कि मतलब नैब नहीं किसी छुएगा। को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, मेरी पार्टी के लीडरशिप को, मरियम नवाज को, किसी को भी। आपने कहा मरियम नवाज गिरफ्तार हुई तो लॉन्ग मार्च में फायदा होगा या नुकसान देखें, होगा? मैं समझता हूँ इनका सबसे बड़ा मिस्टेक होगा कि ये मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे लॉन्ग मार्च में ज्यादा हमें फायदा होगा, चलें। क्योंकि पब्लिक ज्यादा निकलेगी, अगर लॉन्ग मार्च होगा गुस्से में होगा, लॉन्ग मार्च ओके। होगा, जरूर होगा। ठीक है। और इनको हम बताएंगे कि हम डी चौक पर पहुंच के इनको बताएंगे, राइट। और ये नहीं कि ये इस्लामाबाद में कोरोना का खौफ जो नहीं, बढ़ तो रहा है। नहीं, ये फिर- बता रहे हैं ना, टीवी में पैनिक फैला रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन हम आप समझते टीवी हैं कि प्रोग्राम्स हम में आने से इनको इतना डरते हैं कि कोरोना इतना नहीं, बढ़ रहा है, तो आप लॉन्ग हम मार्च तो देखे करेंगे। ना, कोरोना तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपना सैनिटाइजर वाला काम करेंगे, समझे ना। और तो दूसरा- हम इन कोरोना को मिटाने के SOPs लिए आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है हुकूमत है हमारी नजर में, सबसे बड़ा कोरोना हमारे नजर में। चले सर, Not बहुत Shibli बहुत Faraz। शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, नबील गबोल साहब और शिबली फराज साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारज हाजिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।